नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल डीएमसी एजुकेशन में। आज मैं आपको बिहार बोर्ड के बच्चों के लिए हिंदी का एक चैप्टर है जिसका नाम है टिप टिपवा, उसको लेकर आया हूँ। तो आइए इसके बारे में अध्ययन करते हैं। तो भुवन रोज रात को सोने से पहले दादी से कहानी सुना था। दादी रोज उसे तरह तरह की कहानियाँ सुनाती थी। एक दिन मूसलाधार बारिश हुई। ऐसी बारिश पहले कभी नहीं हुई थी। सारा गांव बारिश से परेशान था। दादी की झोपड़ी में पानी जगह जगह से टपक रहा था। टिप टिपवा इस बात से बेखबर पोता दादी की गोद में लेट कहानी सुनने के लिए मचल रहा था। दादी खींचकर बोली, अरे बचा का कहानी सुनिए, इस टिपटिपवा से जान बचे तब ना। पोता उठकर बैठ गया। दीदी, ये टिपटिपवा कौन है? टिपटिपवा क्या शेर बाघ से बड़ा होता है? उसने पूछा। दीदी छत से टपकते हुए पानी की तरफ देखकर बोली, हाँ बचाओ ना शेरवा के डर, ना बघवा के डर, डर टिपटिपवा के डर। संजोग से मुसीबत का मारा एक बाघ बारिश से बचने के लिए झोपड़ी के पीछे बैठा था। बेचारा बाघ बारिश से घबराया हुआ था। दीदी की बात सुनते ही वह और डर गया। अब यह टिपटिपवा कौन सी बल है? जरूर यह कोई बड़ा जानवर है। तभी दीदी शेर बाघ से ज़्यादा टिपटिपवा से डरती है। इसे पहले ही वह बाहर आकर मुझे पर हमला करे, मुझे ही यहीं से भाग जाना चाहिए। बाघ ने ऐसा सोचा और झटपट वहां से दुम दबाकर भाग चला। उसी गांव में भोला भी रहता था। वह भी बारिश से परेशान था। आज सुबह से उसका गधा गायब था। सारा दिन वह बारिश में भीगता रहा और जगह जगह गधे को ढूंढता रहा, लेकिन वह कहीं नहीं मिला। भोला की पत्नी बोली, जाकर गांव के पंडित जी से क्यों नहीं पूछते? वे बड़े ज्ञानी हैं, आगे पीछे सबके हाल कि उन्हें खबर रहता है। भोला को पत्नी की बात जच गई। अपना मोटा लट्ठा उठाकर वह पंडित जी के घर की तरफ चला पड़ा। उसने देखा कि पंडित जी घर में जमा बारिश का पानी उलीच उलीच कर फेंक रहे थे। महाराज, मेरा गधा सुबह से नहीं मिल रहा है, जरा पोथी बचाकर बताइए वह कहाँ? और भोला ने बेसब्री से पूछा। सुबह से पानी उलीचते उलीचते पंडित जी थक गए थे। भोला कोई बातों को सुनी तो झुंझला पड़े और बोले, मेरी हाथों में तेरे गधे का पता ठिकाना लिखा है क्या? ओ आओ गया पूछने। अरे जाकर ढूंढे उसे किसी गढ़ाई पोखर में। और फिर पानी लचने लगे। वह हाँ भोला वहाँ से चल दिया। चलते चलते वह एक तालाब के पास पहुंचा। तालाब के किनारे ऊंची ऊंची घास उग आई थी। भोला घास में गधे को ढूंढने लगा। किस्मत का मारा बेचारा बाघ टिपटिपवा के डर से वहीं धरा में छिपा बैठा था। भोला की नज़र बाघ पर पड़ी। अंधेरा और बारिश के कारण साफ दिखाई नहीं दे रहा था। भोला को लगा कि बाघ ही उसका गधा है। उसने आव देखा न ताव लगा बाघ पर मोटा लट्ठा बरसाने। बेचारा बाघ इस अचानक हमले से एकदम घबरा गया। लगता है यही टिपटिपवा है, आखिर उसने मुझे ढूंढ ही लिया। अब इनकी आपकी जान बचानी है तो यह जो कहे चुपचाप करते जाओ। बाघ ने मान ही मन सोचा, आज तूने बहुत परेशान किया, मार मार कर मैं तेरा कचूमर निकाल दूंगा। ऐसा कहकर भोला ने बाघ का कान पकड़ा और उसे खींचता हुआ घर की तरफ चल दिया। बाघ बिना चूपड़ किए भीगी बिल्ली बना भोला के पीछे पीछे चल दिया। घर पहुंचकर भोला ने बाघ को खूंटे से बांध दिया और सो गया। सुबह जब गांव वालों ने भोला के घर के बाहर खूंटे से एक बाघ को बंधा देखा तो उनकी आंखों खुली की खुली रह गई। तो आपको यह कहानी से क्या सीख मिलती है, आप नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं। धन्यवाद।